हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज मैं काफ़ी बेटर लग रही हूँ बिकॉज मैंने हेयर वॉश किया है, थोड़ी मैं क्लीन हुई हूँ अच्छे से आफ्टर 5 days। सो अभी इस रूम का हम लोगों का जो बेड है वो आ गया है। ये जो सोफ़ा कम बेड है ये हम अभी बाहर रख रहे हैं, देखते हैं इसका क्या करेंगे, कैसे सेटअप करते हैं, या इसको किसी को डोनेट करेंगे, सेल करेंगे, या क्या करने वाले हैं। सो लेट्स सी। तो ये जा रहा है अभी हॉल में, और यहाँ पर आ रहा है जो न्यू डबल बेड है वो अगेन किंग साइज़ का हमने दोनों बेड के लिए लेके रखा है, क्योंकि इसको ना बार बार खोलना बंद करने में बहुत वो हो जाता है। तो मैं ऑर्डर करके आ गई थी, ऑर्डर करके नहीं आई थी, मतलब मैंने फ़ोन पे ही सब किया है जो भी किया हुआ है, क्योंकि जा तो पा नहीं रही थी। तो आज भी मौसम बहुत वैसा हो रहा है, तो वो सब के ऊपर हम बाद में बात करते हैं। अभी चलिए बेड आ गया है तो फटाफट से देखते हैं कैसा है। वो आइडिया रहता है ना, हमारा डेली का काम है उनका। हाँ, अब निकल जाएगा। तिरछा करके एक तरफ से निकालो, फिर दूसरी तरफ से निकाल जाए। इसकी सनमाइका चेंज हो रही है, ये हो गया। तो आज है डेट 7 मई। मोस्ट प्रोबेबली आज जो है हमारा वुड वर्क कंप्लीट हो जाएगा। मेरा फेस देखिए, मुझे लगता है मैंने शायद कितने दिन से 5-6-7 दिन से मॉइस्चराइज़र भी अपने फेस पर नहीं लगाया है, और आज मैंने फेस वॉश किया है। अदरवाइज़ एक हमारे पास सोप था, लाइफ बॉय, एंड आई थिंक लाइफ बॉय है या कौन सा तो भी लक्स है, जो हमने मंगवा लिया था। सब चीज़ मतलब मैंने बोला ना, पैकिंग ढंग से नहीं हो पाई, सिस्टमेटिक जो करते हैं कि आप हाँ ये डेली एसेंशियल्स हैं, इनको हम एक बॉक्स में रखते हैं, आते से वो सबसे पहले खोल लेते हैं, जो मैं करती थी वैसे वैसे नहीं हो पाया। तो फिर हमने एक ऐसी सोप मंगवाया, उसी सोप से सब लोग नहा रहे थे, और वही मैं फेस पे लगा के वॉश कर रही थी लिटरली। तो मॉइस्चराइज़र, फेस वॉश सब गया तेल लेने। अभी मैंने लिप बाम कल ख़रीद के लेके आई हूँ। मेरे लिप्स इतने ड्राई एंड चैप्ड थे क्योंकि ढंग से पानी पीना, खाना वाना नहीं हो पा रहा था, तो वैसा। तो मेरी स्किन देखिए, अब मैं थोड़ा टेक केयर करूँगी, ज़रा यहाँ सेटल हो जाऊँ थोड़ा, उसके बाद मैं थोड़ा देखती हूँ। अगर नहीं, क्योंकि मेरा स्टे का, मेरी वापसी की भी टिकट्स है, तो मैं अपना स्टे एक्सटेंड करूँगी भाई, यहाँ सब चीज़ सेट करके, और ख़ुद को भी हेल्थ वाइज थोड़ा ठीक करके, क्योंकि यहाँ पर मम्मी भी है ना, तो काफ़ी कुछ हो जाएगा। कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये बेड हम ऐसे भी रख सकते हैं, हमारा वार्डरोब भी पूरा खुल रहा है, और हम इधर पे भी रख सकते हैं, यहाँ से भी खुल रहा है। तो लेकिन फ़िलहाल अभी हम ऐसे इसको रख रहे हैं ताकि 2 वॉल्स मिल जाएंगी कुहू के लिए, तो सही रहेगा। ओके, सो बेड असेंबली स्टार्ट हो चुकी है। ये बेड है जो हमने परचेज़ किया है। ओके, तो इस बेड पे हमने ये वाली मैट्रेस बिछा रखी है, स्लीप वेल वाली, और जो दूसरा वाला बेड है यहाँ पे, इस वाले पे हमने जो गद्दे हैं वो बिछा दिए, बिकॉज अभी एक और मैट्रेस नहीं है। बट फिलहाल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को रूही के गद्दे पे सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुहू और हम दोनों को ही सोना है फिलहाल, तो ये भी मेरे लिए कंफर्टेबल ही है, नॉट एन इशू। बहुत अच्छा लग रहा है। ये पूरा बेड जो है ना हमारे इससे वर्क से एकदम मैच हो रहा है। तो अभी हमने फ़िलहाल ऐसे रखा है इस बेड को, और यहाँ पर भी अभी है अच्छी खासी स्पेस, यहाँ सामान अभी भी पड़ा हुआ है, तो सॉर्ट आउट कराएंगे अब जैसे तैसे करके। और जो सोफ़ा कम बेड है वो यहाँ रख दिया है बाहर, और ये दोनों सोफ़े जो हैं वो यहाँ रख दिए हैं। तो ये जो है ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, और ये आएगा इधर, तो पूरी सिटिंग हो जाएगी। और डाइनिंग टेबल तो हम लाए नहीं है, तो वैसा। और ये टीवी आ गया नया। तो आप लोगों से मैं मिल रही हूँ थोड़ी देर बाद। ये बेड पूरी तरह से लग चुका है, और कुकू उस पर सो भी रही है आराम से। सो क्या हुआ, आज ही कल मैंने रात में व्लॉग डाला, और ये मेरा बहुत ऑफ टाइमिंग व्लॉग था। मतलब मुझे ऐसा होता कि मेरा व्लॉग रेडी हो गया है तो मैं चलो डाल देती हूँ, कल का वेट ही नहीं करती हूँ, तो मैंने वो व्लॉग डाल दिया, ठीक है। और जैसे ही मैंने वो व्लॉग डाला तो मेरी, अभी क्या होता है ना, बहुत टाइम से मैंने अपनी फ्रेंड्स लोगों से बात भी नहीं करी है, और शायद मैं इसलिए इतनी फुल हो गई थी, फ्रस्ट्रेटेड साउंड कर रही थी। तो मेरे सब फ्रेंड्स ने व्लॉग देखा होगा, तो व्लॉग देखा तो मेरे पास धड़ाधड़ पहले तो मैसेजेस आए, रात को 11-12 बजे जग रहे थे मेरे सब्सक्राइबर्स, जो मेरे फ्रेंड्स जैसे हैं, पहले तो उनके मैसेजेस आए, ठीक है। फिर उसके बाद जो मेरी फ्रेंड्स हैं, जैसे शिल्पा का भी कॉल आया कि अरे तू भोपाल में, तूने बताया नहीं, और क्या हो गया लाइफ में, ये वो फलाना टाइम करना, चल चल मिलते हैं। मैं बोला 4-5 दिन रुक जा, फिर यहीं पे घर पे आकर के मिलेगी, क्योंकि हमारी जनवरी से बात ही नहीं हुई है, और उसके भी अब 2 बच्चे, दूसरी बच्ची उसकी काफ़ी छोटी है, तो होता है ना, अभी बिजी हो जाते हैं तो नहीं बात हो पाती। अदरवाइज़ हम लोग पहले बहुत अच्छे टर्म्स में बात करते थे। फिर मेरी जो फ्रेंड है दीक्षा, बाहर रहती है वो, उसने शायद ब्लॉग देखा होगा, उसने पिंग किया करिश्मा और उन लोगों ने कि क्या हो गया, ऐसे कैसे साउंड कर रही थी तू इस तरीके से, और आर यू ओके, योर हेल्थ इज़ नॉट गुड, और ऐसे करके मतलब सबके मेरे पास मैसेजेस आए। फिर मेरी फ्रेंड है आकांक्षा, उससे मेरी इतने दिन से बात नहीं हुई थी, उसकी लाइफ में भी अलग ही भसड़ चल रही थी, बट उसका और ऋतु जब भी फ्री हो मुझे कॉल करना, पता मुझे क्या क्या हो गया, ये वो फलाना ढिमकाना एंड ऑल दैट। सो यू नो इट फील्स गुड कि आपके पास काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको चेक ऑन कर रहे हैं। अच्छा, एक और
टच वुड, मैं इसको अपनी एक ब्लेसिंग मानती हूँ और मैं इतने अच्छे प्रोफेशन में हूँ कि मैं जिस कॉलोनी में जाती हूँ वहाँ मुझे कोई ना कोई एक बहुत अच्छा इंसान ज़रूर मिल जाता है। तो जब मैं मुंबई में भी शिफ्ट हुई थी, हीरानंदानी इधर तरफ आई थी, तो मुझे एक बहुत अच्छी मेरी एक दोस्त के फॉर्म में मिली थी, निशा, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मेरी सेट करा दी थी। शी वॉज़ द फर्स्ट वन जो मुझे वहाँ मिली थी। अभी यहाँ वो मेरी सब्सक्राइबर ही थी। यहाँ पर भी मैं आई हूँ तो यहाँ पर भी मेरी एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम स्वीटी है। वो भी मुझे काफ़ी दिन पहले से उनको पता था, जब से हमने घर लिया हुआ है। मेरी काफ़ी पुरानी सब्सक्राइबर है। तो अब नाउ वी हैव फाइनली शिफ्टेड, तो उनका भी मेरे पास मैसेज आया कि हाउ आर, मतलब वो काफ़ी पूछ रहे, जैसे मेड्स की हेल्प चाहिए तो वो बता देना। कुहू, क्योंकि घर में टॉयज़ वगैरह नहीं है, कुहू क्रैंकी हो रही है, तो उनकी भी बेटी है, उसका नाम भी कुहू है, तो बोली कि उस यहाँ ले आना, खेल लेगी वो, थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो मतलब आई वॉज फीलिंग गुड कि चलो ठीक है, लाइफ में हर्डल्स आते हैं, हिंड्रेंसेस आते हैं, अप एंड डाउन होता है, बट आपका सपोर्ट सिस्टम किस तरीके का, आपको कैसी कैसी हेल्प्स आ जाती हैं समटाइम्स, वो एक बहुत मैटर करता है। तो वो है। और आज बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट भी हो गई हैं, जैसे बेड्स आ गए दोनों रूम के, और अब मतलब सब आने वाली चीज़ें सब आ गई हैं, टीवी आ गया, जो भी जो आने वाला सामान था वो सब आ गया है। अब सिर्फ जमाने का काम बच जाए, तो वो अब हम कोशिश कर रहे हैं। मतलब काम भी ऑलमोस्ट सब हो गया। ऊपर के जो ये आपको दिख रहा है ना, ये सब में भी बहुत डस्ट थी, इनकी क्लीनिंग होनी थी, शेल्व्स इन वार्डरोब्स में और शेल्व्स लगने थे, इसमें मिरर लगना था, वो सब कुछ हो चुका है फाइनली। तो अब बस जमाने का काम बचा है, तो वो आज और कल हम सोच रहे हैं कर देंगे, क्योंकि परसों हम लोग बाहर जाने का सोच रहे हैं। विदिशा, आपको पता होगा मेरे पापा का ट्रीटमेंट वहीं चल रहा है, तो उनको लेकर के वहाँ पर जाएंगे वैसा। और आप सबके कमेंट्स भी बहुत अच्छे आए हैं, थैंक यू सो मच फॉर चेकिंग ऑन मी, एंड इतने अच्छे एम्पावरिंग मैसेजेस आए हैं गर्ल चाइल्ड को लेकर के। इट फील सो गुड। मैं इतनी डीमोटिवेट नहीं हुई थी, मैं इतने आसानी से डीमोटिवेट होने वाले लोगों में से हूँ भी नहीं, बट सुन करके बुरा लगता है ना कि आप कितनी गंदी सोच वाले लोग हो। साला जब आसपास भी ऐसे लोगों से डील करते हैं और ऑनलाइन भी ऐसे लोगों से डील करते हैं, तो वो एक फ्रस्ट्रेशन निकल गया मेरा, कि क्योंकि मैं उसी तरीके की कुछ चीज़ से डील करके आ रही थी, एंड मैंने मैसेज में भी वही देख लिया, लड़का लड़की, तो मेरा ना दिमाग फट गया एकदम से। पर ठीक है, कभी कभी वेंट आउट भी करना चाहिए। हमेशा आपको मैं हैप्पी एंड चीयरफुल और एनर्जेटिक मूड में दिखती हूँ। ये भी मेरा एक फेज़ है, ये भी मेरा एक टाइम चल रहा है। तो हॉल में हम लोगों की टीवी आ गई है और टीवी लग गई है यहाँ पर, और भी छोटे छोटे काम हैं जो होने हैं, जैसे ग्लास वगैरह लगना है, तो वो होगा बाद में। ओके, तो मैंने कल कोई व्लॉग नहीं करा क्योंकि मैं दिमाग का दही हो रखा था। आपको पता ही हुआ है जो सिचुएशन चल रही है, ऐसी सिचुएशन में व्लॉग करना या कुछ भी ऐसा बोलना मन ही नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ टीवी के सामने बैठी हुई थी या मोबाइल चेक कर रही थी। इवन रात में भी 3-3, 4-4 बजे उठ करके अपडेट्स चेक कर रही थी। सिचुएशन चल रही है, आपको पता ही हुआ है उसमें। तो वही है, आज हम लोग जा रहे हैं विदिशा। तो आपको पता होगा, जो लोग मेरे पुराने फॉलोवर्स हैं, मेरी पूरी प्रेगनेंसी में मैंने वहीं से ही अपना जो मेडिसिन होती हैं वो ली थी, और मैंने पूरे 9 मंथ्स कोई भी एलोपैथी नहीं खाई थी। मैं एक हिस्ट्री बता रही हूँ जस्ट इन केस इफ़ यू आर न्यू और किसी को नहीं पता है तो। मेरे पापा का भी ट्रीटमेंट वहीं चल रहा है और उसी की वजह से इनको इतना इंप्रूवमेंट है। अदरवाइज एलोपैथी जो डॉक्टर्स हैं जिनने ऑपरेशन किया था उन्होंने तो हाथ खड़े कर दी थी। दिशा क्यों जा रहे हैं, एक तो पापा की मेडिसिन खत्म हो गए, वो तो लाना ही लाना है। वो हर मंथ जाते हैं, वो हर मंथ जाते हैं, ड्राइवर के थ्रू जाते हैं। जब तक मैं थी, विक्की थे, तब तक हम लोग लेके जाते थे। मैं इसलिए जा रही हूँ कुहू को लेकर के क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरे को पीरियड्स हो रहे हैं। मैंने एक यहाँ पर कोई लोकल वैद्य हैं जिनके थ्रू जो मुझे रेफरेंस मिला था, उनके पास में गई और उन्होंने मुझे एक मेडिसिन दी जिससे 1.5 दिन में मेरा पीरियड बंद हो गया। लेकिन मुझे उसके नेक्स्ट डे इतने चक्कर, इतना सर भारी, डिजीनेस, मतलब मैं लेटी हुई थी बेड पे, तो मैंने वो दवाई बंद कर दी। डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि कुहू मेरा फीड लेती है, उस दवाई की वजह से कुहू को लूज मोशंस हुए हैं। ये मैंने नोटिस किया ऐसा, ठीक है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ लू तो नहीं, बट उसकी वजह से उसको हुआ है। क्योंकि ये चीज़ मैंने डॉक्टरों से शेयर करी तो वो बोल रहे थे माइट भी। अब क्या हुआ कि मेरा फिर से पीरियड स्टार्ट हो गया है, इट स्टार्टेड अगेन। और ऐसे होना नहीं चाहिए, वापस से स्टार्ट है ना, ब्लीडिंग मेरा फिर से स्टार्ट हो गई। बहुत माइनर है बट हो रही है, बट क्यों हो रही है ये सही नहीं है ना। और मैंने कल परसों के दिन मैंने फिर से वो दवाई ली, क्योंकि मैं बोला आप दवाई एक और ले लो। तो जैसे ही मैंने दवाई ली, कुहू को अगेन लूज मोशन स्टार्ट हो गए। सो समहाउ आई फील इट इज़ कनेक्टेड, मेरे थ्रू उसको जा रहा है। तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है, मेरी मम्मी कह रही है तुम वहीं चलो, वहाँ के वैद्य का तुम्हारा सब हिस्ट्री पता है एंड ही ट्रीट्स वेल। मुझे और किसी पर ट्रस्ट भी नहीं होता है ढंग से, तो मैं जा रही हूँ अपने आप को दिखाने के लिए। और मुझे पूरा बिलीव है कि विद इन 10 days आई विल बी एनर्जेटिक, जैसे मैं वैसी थी वैसी। देखिए मेरा तो इतना ट्रस्ट है मुझे उनके ऊपर, आप सोचिए। अच्छा, मुझे एक चीज़ एड्रेस करनी, पहले मैं सोच रही थी करूँ कि नहीं करूँ, बहुत सेंसिटिव मैटर है, नहीं एड्रेस करती हूँ, बट मैं करती हूँ। तो जितने भी पाकिस्तानी फॉलोअर्स हैं जो मुझे देखते आ रहे हैं, देखिए मेरे को आपसे कोई वो नहीं है, लेकिन
क्योंकि नेशन कम फर्स्ट, और आप मेरी कंट्री के लिए कुछ भी बोलेंगे तो मैं आपको छोड़ने वाली भी हूँ नहीं। तो जिन लोगों को, मैं कोई ऐसी डम इन्फ्लुएंसर या डम यूट्यूबर नहीं हूँ कि अब मेरे फॉलोअर्स भाई मेरे चले ना जाएं, तो मैं इस चक्कर में कुछ बोलूँ नहीं और न्यूट्रल और बेवकूफ़ बनी रहूँ, जबकि इतना बड़ा कांड हो चुका है और हो रहा है। तो मेरे कमेंट सेक्शन में आकर के रोने की बजाय या मेरे डीएम सेक्शन में आकर के रोने की बजाय आप मेरे को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने आपको आके नहीं बोला कि मुझे सब्सक्राइब करिए या मुझे देखिए, आप खुद आ रहे हैं और आकर के रो रहे हैं बैठ करके। तो ये मैं आ गई हूँ विदिशा, और ये हमारे वैद का क्लिनिक है। तो आप यहाँ पे रिवॉर्ड्स देखिए, उनके घर पे ही बैठते हैं वो। पहले वो भोपाल भी आते थे, इंदौर भी जाते थे, बट ड्यू टू एज एंड आफ्टर कोविड उन्होंने बंद कर दिया जाना। नाउ लुक एट द रिवॉर्ड्स कि वो कितने लोगों को ट्रीट कर चुके हैं। ये सीएम रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, उसके बाद भी उनके फादर भी इसी सब फील्ड में थे। तो जितने भी सीएम रहे हैं पहले एमपी के, और इनफैक्ट ये सिंधिया जी हैं, उसके बाद राजीव गांधी हो गए, सबके साथ उनके फ़ोटोज़ उनके फादर के हैं, इनके भी सर के, जिनको पे समझाते हैं। तो ऐसे ही नहीं मैं इनकी इतनी तारीफ़ करती हूँ, ही इज़ एक्चुअली वेरी गुड। एंड नाउ बिकॉज उनको इतना मनी मेकिंग वाला सिस्टम नहीं है, तो अब वो अपने घर से आराम से शांति से काम करते हैं। जिसको आना है वो यहीं आके करवाए, और बहुत अलग अलग जगह से लोग उनके पास आते हैं। तो ये है हम लोगों का डाइनिंग टेबल जो मैंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन। मेरा जो पुराना डाइनिंग टेबल था जो कि 6 सीटर था, हमने एक्चुअली में रियल वुड का बनवाया था, बहुत अच्छी वुड का, वो मैंने मेरे कज़िन को दे दिया है और ये मैं लेकर के आ गई हूँ। रीज़न उसका ये है कि एक तो स्पेस बहुत, पापा के व्हीलचेयर को घुमाने के लिए हम लोग को स्पेस चाहिए था और वो वॉक कर सकें घर पर, इसलिए तो इसलिए वो डाइनिंग टेबल हमने हटा दिया है। और ये वाला कैसे फोल्डेबल डाइनिंग टेबल है, आप इसको साइड में कहीं पर भी रख सकते हो, इसलिए मैंने वो ऑर्डर किया है। और अभी घर में सिचुएशन देखिए, अभी टचअप चल रहा है, मतलब पेंट का जो टचअप होता है ना वो कर रहे हैं वो। भगवान जाने काम कभी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि जो लेबर है वो कभी आती है कभी नहीं आती, कभी छुट्टी मार के चली जाती है, शादी में चले जाते हैं। तो मैं जो सोच रही थी कि 7th को काम कंप्लीट हो जाएगा, आज 10th हो गई है, बट काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। लेट्स सी कब तक कंप्लीट होगा काम। ओके गाइस, तो अभी मैं जा रही हूँ सब्ज़ी लेने के लिए यहीं पास में। अभी देखते हैं, थोड़ा फिगर आउट करेंगे कि कोई घर पे आके डिलीवर कर जाएगा, ऐसा मैं बात करके आती हूँ। फिलहाल तो मैं जा रही हूँ लेने। 315 हो रही है। 315 2100 हो रहा है आपका। हाँ, तो डिस्काउंट तो दे दे भाई मेरे को। 2000 कर दो। चलिए, सामान सारा आ चुका है। ये ले लिया है मैंने वॉशरूम के लिए एग्जॉस्ट फैन, और ये है। अब इसको ऊपर कैसे लेके जाया जाए, बहुत भारी है ये तो झोला, और देखती हूँ मैं। तो चलिए ऊपर चलते हैं। हाय एवरीवन, तो अभी शाम हो गई है। सुबह मैं दिन भर का मैं कुछ बताती नहीं, बिकॉज चुटर पुटर कुछ ना कुछ काम चलता रहता है। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सामान लेने के लिए। तो यहाँ से काफ़ी दूर जा रही हूँ, जहाँ हम पहले रहते थे, न्यू मार्केट जवाहर चौक के पास में, वहाँ जा रही हूँ क्योंकि काम वहीं होने वाला है। यहाँ आसपास कहाँ शॉप है क्या है मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो वैसा है। और आज जो मैं चेन पहनी हुई थी इतने दिनों से, वो कुहू मेरी मम्मी को आवाज़ लगा रही है। मैं उनको मम्मी बोलती हूँ ना, तो कुहू भी मम्मी बोलती है नानी बोलने की बजाय। तो वैसे ही जो आप बोलोगे वही सीखता है बच्चा। मैं उसको बताती भी हूँ कि हम नानी है, ये नानी है, बट वो मैं मम्मी बोलती हूँ तो वो भी मम्मी बोलती है। सो वही पीछे से आवाज़ लगा रही है। तो अभी मैं कुहू को छोड़ करके जाऊँगी, मैं जा रही हूँ। एंड बाय द वे आज है मदर्स डे, तो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। व्हेन यू बिकम मदर यू एक्चुअली रियलाइज कि एक्चुअली इट्स अ एवरीडे मदर डे वाला प्रोसेस है। बट अभी देखो घर का में इतना काम बड़ा हुआ है, तो कुछ स्पेशल तो नहीं। बस शाम को मैंने मम्मी को बोला आप खाना मत बनाना, हम लोग बाहर से ऑर्डर करेंगे खाना सेलिब्रेशन के लिए, बिकॉज लिटरली पिछले 10 दिनों से सिर्फ भसड़ी चल रही है और कुछ नहीं चल रहा है। तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा। और क्या करना है मुझे, हाँ, तो मैं क्या बता रही थी कि मेरी वो जो चेन है ना, उसमें उसका जो गोल्ड है वो ऐसे बाहर निकलने लगा, मतलब चुभ रहा था मुझे। तो मैं सोच रही थी मुझे चुभ क्यों रहा है, तो वो निकाल के देखा, तो वो हटाई मैंने। फिर मैंने ना दूसरी चेन पहनी है, मेरे पास एक और चेन मैं बैकअप में एक लेके आती हूँ कि जस्ट इन केस एक वो पहनी लगाई, अच्छे चेन पहनी। जैसे ही चेन पहनी थोड़ी देर बाद वो खुली हुई निकली। मम्मी कहती है तुम्हारी चेन निकल गई है। तो थैंकफुली मैं वॉशरूम में नहीं थी, कहीं और नहीं थी, मैंने वो निकाल के ही रख दी कि एक मेरी चेन टूट रही थी और दूसरी मेरी चेन ऑटोमेटिकली खुल गई। तो मैंने कहा आज मैं रख देती हूँ। मेरे को यूनिवर्स साइन दे रहा है कि बेटा अभी तुमने अपनी चेन जो है वो संभाल के रखो। तो मैंने उसके लिए गले में से कुछ भी नहीं पहनी हुई हूँ और जाती हूँ मैं। और ये देखिए बारिश स्टार्ट हो गई, दिख रही है आपको, बिन मौसम बरसात। ये भी अच्छे लग रहे हैं, ये वाले दे दीजिए, रेड वाले। बैठी हुई दुर्गा जी, ये भी बहुत सुंदर है और ये भी बहुत सुंदर है। हाय एवरीवन, तो मैं अभी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ शूज़ हॉल।
फुटवेयर हॉल इन शॉर्ट, नॉट शूज़ हॉल. सो बेसिकली इफ यू लुकिंग फॉर कंफर्टेबल फुटवेयर जिसमें शूज़ आते हैं एंड नॉर्मल डे टू डे वेयर की स्लीपर्स आती हैं, होम स्लीपर्स आती हैं एंड हील्स आती हैं, वन पे आते हैं ये वाले शूज़. तो आप इसका कलर कॉम्बिनेशन देखिए, दे आर वेरी प्रिटी, गोज ऑन ऑलमोस्ट एवरीथिंग. और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये थोड़े तो गंदे भी हो गए क्योंकि काम चल रहा था तो बहुत डर्ट एंड डस्ट थी, बट ये ग्रे कलर ही है. दिस इज़ नॉट वाइट एक्चुअली. सो दीज आर द शूज़, लुक एट द कलर. इनको आई थिंक राइडर शूज़ बोलते हैं. पीछे से आप इनका सोल देखिए. तो मैं तो यही शूज़ लेकर पहन के भी आई हूँ और यही शूज़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ. सो आई रियली लव दीज शूज़. सेल चलता है तब उसमें आपको और अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा. थोड़े से कॉस्टली आते हैं बट दे आर अमेजिंग. उसके बाद दूसरे जो शूज़ हैं, दीज आर फ्रॉम प्यूमा. ये थोड़े अफोर्डेबल रेंज में है. ये मैंने मेरी मम्मी के लिए मंगवाए थे. आप इसका भी सोल देखिए, अभी तक बिल्कुल इंटैक्ट है. दे आर अमेजिंग और बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं. बहुत कंफर्टेबल हैं, वॉक करने में, रन करने के लिए बहुत अच्छे हैं. एंड इफ़ यू लुकिंग फॉर सम कंफर्टेबल बजट फ्रेंडली शूज़ प्यूमा ब्रांड में ही, तो आप इस तरीके के शूज़ के ऊपर जा सकते हैं. इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. कमिंग टू द हील्स, इफ़ यू ऑल नो मैं हील्स में बहुत कंफर्टेबल नहीं होती हूँ. ये जो ब्रांड के हील्स हैं, दे आर वेरी कंफर्टेबल एंड दे आर द न्यूड हील्स. मुझे बहुत ज़्यादा चटक झटैक फुटवेयर, मतलब इवन इफ़ आई एम वेयरिंग लहंगा ना, तो मैं लहंगे पे भी इसी तरीके के हील्स पहनना पसंद करती हूँ. ऐसा नहीं है कि लहंगा या इंडियन वेयर पहन रहे हैं तो एकदम चटक गोल्डन और ऐसे बहुत ज़्यादा लाउड होता है ना, ऐसे शूज़ मुझे पसंद नहीं आते हैं. जैसे आप देखिए यहाँ पर एक छोटा सा गोल्डन स्लीक वो बनाए, तो आप वेस्टर्न वेयर पे भी पहन सकते हैं, आप इंडियन वेयर पे भी पहन सकते हैं. हर तरीके के ड्रेसेस पे आप इसको कैरी कर सकते हैं. वेरी स्मार्ट, स्लीक एंड यू नो अच्छे फुटवेयर हैं. ब्लॉक हील काइंड ऑफ अ सिचुएशन, तो बहुत कंफर्ट देते हैं पैरों को. नेक्स्ट फुटवेयर ये है बाय द ब्रांड बाटा फ्लोट्स. ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ पहले भी वीडियो में. हमारे पूरे घर में ये फ्लोट्स यूज़ होते हैं. यहाँ पर भी, मुंबई में भी, सब जगह मैंने लेके रखे हुए हैं. तो ये इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हैं. आप बाहर जा रहे हैं तो आप इनको कैरी कर सकते हैं, घर में पहनने के लिए कैरी कर सकते हैं. और मैं इसमें एक साइज़ बड़ा मंगवाती हूँ बिकॉज आई लाइक थोड़ा ढीला घर में पहनने के लिए. तो ये है, ये मेरी मम्मी पहनती हैं, उनको बहुत कंफर्टेबल लगता है. दे आर अमेजिंग क्वालिटी. कमिंग टू द नेक्स्ट इज़ दीज रेड टेप के फुटवेयर्स हैं. ये बिल्कुल आपको जो क्रॉक्स, जैसे क्रॉक्स काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं, है ना, 2000-2500 की रेंज में इस तरीके के फुटवेयर्स आते हैं क्रॉक्स में. बट ये जो है, ये जो ब्रांड है बिल्कुल क्रॉक्स की टक्कर का ही है और उतना ही कंफर्टेबल एंड उतना ही बिल्कुल वैसा देता है. बहुत सॉफ्ट है, बहुत लगता ही नहीं आपने पैरों में कुछ पहना, एकदम फेदर लाइट है. सो दे आर अमेजिंग. ये मैं अभी यहाँ पर पहन रही हूँ. ये भी मैंने अमेजन से ही मंगवाए थे. सो दिस इज़ द लास्ट शूज़. इन सबकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. डू चेक दैट आउट. अमेजिंग फुटवेयर कलेक्शन है ये. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन प्रोडक्ट्स की लिंक्स दे दूँगी. गाइस, अभी जा रही हूँ मैं बैंक. फिर से नेवर एंडिंग वर्क है. धूप में 12 बजे जा रही हूँ. एक्चुअली मैं कल भी कहीं गई थी एग्जॉस्ट फैन लेने के लिए. तो कल आने के बाद ना मुझे इतने चक्कर, सर भारी, धूप मुझे सूट नहीं होती है और अभी गर्मी भी बहुत तेज़ है. तो हेड्स ऑफ टू ऑल द पीपल जो बाहर निकल के काम करते हैं. मेरी रिस्पेक्ट ही अलग लेवल की उन लोगों के लिए. बट अभी काम बैंक का ऐसा है कि 4 बजे तक ही जा सकते हैं, उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं है. तो मैं निकल तो गई हूँ क्योंकि फिर कुहू के सोने का टाइम हो जाएगा, उसको छोड़ के जा रही हूँ. तो दैट्स द लाइफ. चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं. अभी आप मेरा रैंट ही देख रहे हो कि ये हो रहा है वो हो रहा है, बट आई एम फीलिंग फिजिकली काफ़ी बेटर नाउ. तो अब थोड़े स्पीड अप हुए हैं काम. एंड चलिए आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि इस काम में मुझे बहुत टाइम लगने वाला है. तो मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय. अगर आपको वीडियो पसंद आया, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. देन बाय.